राजेश जोशी जी, अब सवाल एक ये है, मुझे नहीं पता आप इसका उत्तर कैसे देंगे। क्या कोई परसेप्शन या नैरेटिव पॉलिटिकल हिस्से से या राजनीतिक दलों से ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है क्या कि कोर्ट असहाय है, किसी को भी सरकार एजेंसियों की मदद से कभी भी उठा के जेल में डाल देगी और कोर्ट से उनसे मदद इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि कोर्ट भी दबाव में है? क्या ऐसा कोई नैरेटिव या परसेप्शन इस वक्त चुनाव के ठीक पहले बनाया जा रहा है? देखिए, चुनाव से पहले परसेप्शन बनाना, नैरेटिव बनाना, ये राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है और राजनीतिक पार्टियां इसको कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल सब कर रहे हैं। मैं हमेशा ये मानता रहा हूं कि पॉलिटिकल नैरेटिव जो बनाने में दो लोग माहिर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल। अब ये हो रहा है कि 31 मार्च को जो रामलीला मैदान में विपक्ष की इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग हुई, जो जनसभा हुई, उससे ये मैसेज गया है कि कुछ नैरेटिव बदल सकता है। अब इनकी सफलता, और शायद भारतीय जनता पार्टी को इससे थोड़ा चिंतित होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी लगातार जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, हेडलाइंस में छाई हुई है, अपने मैसेज कन्वे करने में वो बहुत सफल हो रही है। ये आतिशी ने जो आज कहा इसमें कि बड़ा खुलासा करना है, ये सब करना है, ये सब दरअसल उन्होंने टेलीविजन से सीखा है कि आज बड़ा खुलासा हो जाएगा। दरअसल खुलासा क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि हमको किसी ने बीजेपी में आने की दावत दी है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय एक उसमें ट्विटर पे भी कह सकती थी वो, लेकिन नैरेटिव क्रिएट करना ही उनकी जिम्मेदारी है विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते। जहां तक आपका सवाल ये है कि क्या ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि अदालत असहाय है, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का खुद का बयान DY चंद्रचूड़ ने जो कल दिया है, उन्होंने कहा है कि जितनी भी बड़ी एजेंसी हैं, इनको दे हैव बीन स्प्रेड टू थिन, इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम लाद दिया गया है। इनको सिर्फ राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए, इनको सिर्फ भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको नुकसान पहुंचाने वाली चीजों पर बात करनी चाहिए और पब्लिक ऑर्डर जहां पे नुकसान हो रहा हो उन पर लगना चाहिए। ये हर किसी के पीछे जो लग रहे हैं, इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस बयान को बहुत गंभीरता से कोई और सरकार होती तो लेती। एग्जैक्ट बयान राजेश जोशी जी, क्योंकि आपने CGI का बयान का जिक्र किया है, मैं कोट कर देता हूं उन्हें। मुझे लगता है कि हमने प्रमुख जांच एजेंसियों के काम को बहुत फैला दिया है। उन्हें केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के खिलाफ आर्थिक अपराधों से संबंधित है। ये CGI की टिप्पणी थी। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता जो आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर पहले खुद मौजूद थे। जरा जितेंद्र बताइए, आतिशी से यह सवाल तो हुआ होगा कि आप इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं कि भाई बीजेपी ऑफर दे रही है, अगर पार्टी नहीं ज्वाइन किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन है वो शख्स जिसने ऑफर दिया? बिल्कुल, देखिए ये सवाल हमने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके बहुत करीबी हैं और एकदम निजी रिश्ते में आते हैं। उन्होंने ये कहा है साफ तौर पर, बीजेपी की तरफ से मैसेज आया कि अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करती हैं अब तो अपना कैरियर जो है ख़त्म समझे और उनको भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। और ना सिर्फ आतिशी बल्कि 4 ऐसे बड़े नेताओं का नाम ले रहे हैं। सौरभ भारद्वाज का नाम जो है उसका क्लेम किया गया है, साथ ही साथ में राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक। देखिए, दुर्गेश पाठक जो है एमसीडी के चुनाव उसकी पूरा बागडोर उनके हाथ में थी। जो एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पूरा वो देख रहे थे। आतिशी और सौरभ और राघव जो है, अब ये वो चेहरे हैं जो पार्टी की तरफ से सेकंड लाइन जो बची हुई थी। अब ये कहना है, दावा है आतिशी का कि ये कहा गया कि अगर ये लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो अगले 2 महीने के अंदर इन तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब ये ऑफर नामंजूर कर दिया है क्योंकि उन्होंने तय किया है कि वो कहीं नहीं जाने वाली हैं। तो ऐसे में उनके आवास पर, उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर अब आगे रेड देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर जो है बीजेपी की साफ तौर पर आतिशी आरोप लगा रही है कि उनको ऑफर दिया गया था, ज्वाइन कर लें। मनजिंदर सिंह सिरसा, आप समझ रहे हैं ना, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार। देखिए, इस केस का एक कानूनी पहलू है और दूसरा पब्लिक परसेप्शन वाला पहलू है, जो कि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए भाई, ये आम आदमी पार्टी से डरे हुए हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को चुनावों से ऐन पहले जेल में अंदर डालने की साजिश रची जा रही है। इस पब्लिक परसेप्शन को आप कैसे तोड़ेंगे, क्या जवाब देंगे? जी नहीं, देखिए, पब्लिक परसेप्शन टूट चुकी है। ये आपने जो ठीक कहा, उनका पर्पस तो यही है
कोई भी आदमी जब पानी में डूब रहा होता है तो अपने हाथ पैर जरूर मारता है बचने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप डूब जाता है। आतिशी जी का, आम आदमी पार्टी का, सौरभ भारद्वाज जी का हाथ पैर मारना फर्ज बनता, उनको मारने चाहिए। परसेप्शन उसी दिन टूट गई थी जब लोगों ने ये देखा कि ये तो कहता था 2 कमरे के मकान में लूंगा, अब तो ये 75 करोड़ रुपए के शीश महल में रहता है। परसेप्शन उसी दिन टूट गई जब लोगों ने कहा, ये तो कहता था कि पहले रिजाइन करना चाहिए फिर जेल जाना चाहिए, ये कहता मैं जेल में भी जाकर रिजाइन नहीं करूंगा। परसेप्शन उसी दिन टूट गई थी जिस दिन ये पता चला कि जिनको ये भ्रष्ट कहता था, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, के करुणानिधि को, मुलायम सिंह यादव को, लालू यादव को, शरद पवार को, आज उन्हीं के साथ, उनके परिवार के साथ हाथ में हाथ मिला के खड़ा हो गया। परसेप्शन उसी दिन टूट गई जब उस लाल किले मैदान पे, जिसके ऊपर पार्टी इसी बात पे खड़ी करी थी कि ये भ्रष्ट और करप्ट है, इनको मैं जेल में डालूंगा, और 31 तारीख को उसी लाल किले मैदान के अंदर 2000 लोगों के सामने कम से कम 2000 लोग वहां पर बैठे थे जो ये देख रहे थे कि देखो अब कह रहा है कि ये तो जी हम लोग तो संविधान बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, और उन्हीं को लाके साथ खड़ा कर लिया जिनको भ्रष्ट और करप्ट कहता था। आपको नहीं लगता वो दिल्ली के 2000 लोग घर घर जाके सारी बातें बताएंगे? बिल्कुल। राजेश गुप्ता जी, इसका जवाब दीजिए। सिरसा साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये सवाल कई लोगों के जहन में है, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का तो जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, और आज आपके तमाम बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के बहुत संगीन इल्जाम हैं। तो ये पब्लिक परसेप्शन भी तो लोगों में जा रहा है। देखिए, अगर पब्लिक परसेप्शन लोगों में ये जा रहा होता तो उस रैली में इतने लोग अपने आप नहीं आते। अगर पब्लिक परसेप्शन ये जा रहा होता तो मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग पूरी दिल्ली में नहीं लगाए जाते, क्योंकि ये जानते हैं कि इनको बहुत बुरा नुकसान हुआ है, इनकी टाइमिंग बहुत गलत थी। और मैं सिरसा साहब को एक बात बताता हूं। सिरसा साहब ने कहा कि जो डूब रहा होता है वो हाथ पैर मारता है। सिरसा साहब मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया करते, समझे? पढ़े लिखे लोग हैं। अभी सर ने बताया, जोशी साहब ने, कि IAS ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हुए लोग हैं। ये ऐसे लोग नहीं है कि इनको आप इस तरीके से फंसा लोगे, आप तंग कर सकते हो। एजेंसीज आपके पास में है, ED, CBI, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा आपके पास में, आप वो कर सकते हो। लेकिन इस देश में संविधान है, कानून है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज परेशान है, वो बंधे हुए अपनी कुर्सी से कुछ बातें खुल के नहीं कह पा रहे। आज देश की जनता इस बात को समझ रही है कि किस तरीके से, और आप परसेप्शन की बात कर रहे हो। अभी मैंने आपसे पूछा कि जिनको नीतीश कुमार जी के DNA खराब बताते थे, जिनको कहते थे इनका दिमाग खराब हो गया, जब विधानसभा में उन्होंने भाषण दिया, स्मृति ईरानी जी ने क्या क्या नहीं कहा। मेरे सामने डिबेट में बहुत कुछ प्रवक्ताओं ने कहा। लेकिन राजेश जी, अभी मुद्दे की बात करें। अगर आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही हैं कि भाई आतिशी खुद भी गिरफ्तार हो सकती हैं, सौरभ भारद्वाज भी गिरफ्तार हो सकती हैं, 2 नए नामों का भी जिक्र उन्होंने कर दिया, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा, जो कि अभी तक इस केस में इनके नाम सामने नहीं आए थे। तो ये क्या कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के नेताओं में एक तरह का डर है क्या? आज लोगों बस आ गया 2 मिनट। नहीं, देखिए, एक बात को समझिए, डर क्या है? अगर डर होता तो जिस दिन मनीष सिसोदिया जी, पहले विजय नायर हुए, मनीष सिसोदिया जिस दिन गिरफ्तार हुए, उसी दिन जाके भाजपा को ज्वाइन कर लेते। उन्होंने नहीं करा। उसके बाद में संजय सिंह जी गए, नहीं करा। उसके सत्येंद्र जैन उससे पहले जा चुके थे, सॉरी, अरविंद केजरीवाल जी चले गए। अगर डर होता या कोई फूट होती तो आपके सामने आ जाती। आतिशी और सौरभ कह रहे हम नहीं जाएंगे, 2 के नाम और बता दिए, क्योंकि उनको मालूम होगा, जो भी विश्वसनीय सूत्रों से, मीडिया से, या भाजपा में भी कुछ दोस्त हैं जो बेचारे बड़े परेशान हैं भाजपा के अंदर, उन्होंने बता दिया होगा कि ऐसा कुछ करने के लिए जा रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन देखो, एक बात बड़ी क्लियर है, इस पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के पीछे एक लीडरशिप थी जो इनको दिखाई नहीं दे रही थी, अब दिखाई दे रही है। इनके साथ भी एक और लीडरशिप है। अरे भाई, ये पार्टी ही ऐसी है, यहाँ एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल खुद है। यहाँ कोई मोदी जी और शाह साहब की तरह नहीं है कि जो फैसले ले लेंगे वही ले लेंगे। कानून के जानकार के तौर पर जरा हमें ये समझाइए, क्योंकि बात शराब घोटाले के केस में बार बार कही जाती है, अभिषेक जी, कि देखिए जी आरोप लगाया गया और ईडी ने। 1 मिनट राजेश जी, 1 मिनट, आवाज आपको मिल रही है? करोड़ का घर बना लिया। अरे जी साहब, वो मुख्यमंत्री का मकान। राजेश जी का ऑडियो थोड़ा डाउन कीजिए। अभिषेक राय जी से सवाल है। अभिषेक राय जी, कानून के जानकार के तौर पर हमारे दर्शकों को जरा ये समझाइए, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि भाई आरोप लगाए, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, अब अदालत में केस चलता रहेगा जब तक वो खुद को निर्दोष साबित नहीं कर लेंगे। ये बात बार बार कही जा रही है। इस मामले में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, चार्जशीट दायर होती है, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ जाती है, 1-1, 1.5 साल से नेता जेल में बंद हैं। ये स्थिति क्यों है, ये जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है, ट्रायल किस केस में चार्जशीट आती है, किस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है,
वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ केस क्या है। जैसे जैसे खुलासा होता है, अभी अभी मैं देख रहा था आतिशी जी ने बोला कि मेरा नाम तो 1-1.5 साल पहले से भी था। आज फिर से केजरीवाल जी ने नाम ले लिया, तो आज की तारीख में क्यों ये हंगामा हो रहा है? यही कहा है। बात समझिए, कल की तारीख में किसी ने हमें इंफॉर्मेशन दिया या कोई एक इंफॉर्मेशन आई, हम उसको कोरैबोरेट करते हैं। मान लीजिए वो इंफॉर्मेशन इतना पुख्ता नहीं है कि जिसके बेसिस पर गिरफ्तारी की जाए या इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जाए। आज की तारीख में उसी इंफॉर्मेशन को केजरीवाल जी ने कोरैबोरेट किया कि नहीं, आतिशी और फला कौन भारद्वाज जी इनको रिपोर्ट करते थे। मल्टीपल कोरैबोरेशन मिल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस ऐसा तो मिलेगा नहीं कि केजरीवाल जी ने लिख दिया होगा कि, और या किसी भी मंत्रियों ने लिख दिया होगा कि हाँ जी मैंने फलार से इतना पैसे लिए, ये ले लो आप पर्ची, मैंने आपसे इतने पैसे ले लिए आप पर्ची ले लो। कोई लीगल ट्रांजैक्शन तो होगा नहीं अगर ये ऑफेंस है तो आपको हर स्टेज पर कोरैबोरेशन चाहिए। आप जैसे जैसे कोरैबोरेट करते जाते हैं, एविडेंसेस आता है, सर्वेलेंस से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, मान लीजिए उसके बाद कुछ एफएसएल में जाती है कोई चीजें, वहां से सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को कोरैबोरेशन मिलता है। इसी तरह से और ऐसा इस वजह से अभिषेक जी ऐसा इस वजह से भी है क्या, क्योंकि पीएमएलए में के प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी आरोपी को इन्वेस्टिगेट करता है तो जो बातें कही जाती हैं वो बाकी कानूनों का पालन करते हुए उसे सबूत नहीं माना जाता और उसे सबूत के तौर पर अदालत में नहीं पेश किया जा सकता। लेकिन ईडी के अफसरों से जो पूछताछ होती है और उसमें जो बातें कही जाती हैं उनको सबूतों के तौर पर रखा जा सकता है अदालत में। यह भी एक बड़ी वजह है क्या? देखिए, इसमें ऐसा है, दोनों कानून में आप बेस्ट पॉसिबल एविडेंस लेकर आएंगे। ठीक है, ईडी में यह कानून है कि जो आपने स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट आपके लिए अगर स्टेलर क्वालिटी का है तो उसके कारण कन्विक्शन भी हो सकता है। अच्छा, बट आपको यह देखना पड़ेगा कि जो भी पॉसिबल एविडेंसेस हैं, जितने लिंक हैं, जितने चेन में जितनी चीजें आई, सबके साथ क्रॉस चेक कीजिए, क्रॉस एग्जामिन कीजिए, देखिए कि कहां से सब्सटैंशिएट हो रहा है। कई बार एक इंफॉर्मेशन आया जिसके बेसिस पर आप कन्विक्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बाकी जो 4-5 एविडेंसेस हैं वो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ऐसे में ठीक है, समझ गए। बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं। राजेश जोशी जी, कुल मिलाकर देखिए, अल्टीमेटली बात तो यही है कि अदालतों पर इस देश की जनता को भी पूरा भरोसा है और अदालत से अगर आम आदमी पार्टी के किसी नेता को जमानत नहीं मिल रही है तो यकीनन फिर उसका आधार भी होगा, तभी जमानत नहीं मिल रही। देखिए, अदालतें जो काम करती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे अदालत, निचली अदालत हो, वो सिर्फ संविधान और जो कानून बनाया है संसद ने उसके आधार पर काम करती है। पीएमएलए ये बिल्कुल एक नॉन चीज है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल कर दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें चेंज करके उसको मुश्किल किया था। तो इसलिए अदालत के हाथ बंधे हुए हैं। अगर आप ईडी कहती है हम जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये प्राइमा फेसी हमारे पास वो है, कोरबोरेट कर रहे हैं, तो जमानत मिलना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ असंभव है, लेकिन मुश्किल जरूर है। लेकिन अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदालत में नहीं कह सकते हैं बात। किसी एक लेक्चर में उन्होंने ये बात कही है कि ये जो कुछ चल रहा है ये हमारे नोटिस में है और इसका मैसेजिंग जो है वो आम वोटर में भी जा रही है कि अब ईडी को या सीबीआई को या इनकम टैक्स को कुछ ज्यादा ही काम पे लगा दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब लेकिन राजेश गुप्ता जी, अब पार्टी का अगला कदम क्या होगा? आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, आप तो बता रहे हैं कि भाई ये मामला यहीं रुकने वाला नहीं है, अभी आम आदमी पार्टी के और बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां होंगी चुनाव से पहले, तो अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए, मेरी आवाज कट गई थी, मुझे मालूम नहीं कहां तक मेरी बात पहुंची थी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं कहना चाह रहा था कि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं। जिन लोगों के नाम अभी लिए हैं कोई अनपढ़ जाहिल आदमी नहीं है, बहुत समझदार किस्म के लोग हैं। तो ये बात सिरसा साहब समझ लें कि मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या काम करना है, कैसे करना है। आप एजेंसीज के जरिए हमको डरा सकते हो, बंद कर सकते हो, नहीं, लेकिन राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक के बारे में ऐसा क्या आपको पता चला कि लगा आपको कि अब उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए, हमारे मीडिया में भी दोस्त होते हैं आप जैसे,
और बीजेपी में भी कुछ दोस्त है, वहां भी कुछ अच्छे लोग हैं जो अमित शाह और मोदी जी से थोड़े परेशान रहते हैं, तो वो बताते रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है ना, तो पता तो लग ही जाता है कि आगे क्या करने वाला है। जो बोलेगा उसको पकड़ लेंगे। अगर आज आपने ज्यादा अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर दी तो कल आप क्या आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें बना रहे हैं। जो बोलेगा उसको बंद करेंगे, जो इनके साथ हो जाएगा उसको छोड़ देंगे। चलिए ठीक है, तो देखना होगा कि जनता की अदालत में क्या फैसला होता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं बदले की कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक बदला लिया जा रहा है आम आदमी पार्टी से। बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं।